ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। किसी भी बात में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। कितनी विशेष पॉइंट है कि आप क्या हो। अगर ये याद रहे तो भी देह अभिमान लाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या हो? वर्ल्ड सर्वेंट। सर्वेंट को कभी देह अभिमान नहीं आता। उसे याद रहता है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो देह अभिमान किस बात का? किस बात का देह अभिमान आता है? जब लगता है मैं ये हूं, मैं ये हूं। क्या है? भगवान तक हम बच्चों के आगे क्या बन जाते हैं, ये सबको पता है। हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, ये उनकी निरहंकारिता है। तो अपने कर्मों के द्वारा, मानो उन एक्टिविटीज के द्वारा भगवान हमें ये सिखाना चाहते हैं, फिर तुम्हें देह अभिमान क्यों आता है? जबकि हम भी तो जैसा बाप वैसे बच्चे, वर्ल्ड सर्वेंट हैं, सर्वेंट हैं। तो तुम्हें तो किसी भी बात में, किसी भी बात में, छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी बात हो, देह से जुड़ी हो, देहधारियों से जुड़ी हो, वस्तु से जुड़ी हो, वैभवों से जुड़ी हो, किसी भी चीज से कोई भी बात जुड़ी हो, तुम्हें तो देह अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम तो वर्ल्ड सर्वेंट। तो जब तक इस पॉइंट को फील नहीं करेंगे कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कि उनका इशारा किस तरफ है, कि ऐसी कोई बात बचती ही नहीं है जिसकी वजह से आपको देह अभिमान आए। कोई भी बात, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, ये मुझे कैसे कह सकता, वो मुझे कैसे कह सकता है। क्या क्या है? और सर्वेंट। तो जैसा कहा वैसा करने वाले को कभी देह अभिमान नहीं आता। सर्वेंट को देह अभिमान नहीं आता। उसको याद रहता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है। फिर हमें क्यों भूल जाता है कि हम तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं? तो तुम्हें तो किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। तो अगर हमें ये भी पॉइंट याद रह जाए कि हम हैं क्या, तो भी देह अभिमान से बचा जा सकता है। वरना किसी ना किसी पॉइंट पर देह अभिमान ही आगे खड़ा हो जाता है। दुखी होने का कारण ही है देह अभिमान। वरना तो संगम पर दुख बाबा के बच्चों को छू भी नहीं सकता। ये देह अभिमान के कारण ही तो दुख अनुभव होता है। और देह अभिमान ही किनारे कर दो तो दुख की अनुभूति ही नहीं होगी, अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा। क्योंकि भगवान ने जो हम बच्चों को दे दिया वो फील तो करके देखो। इसीलिए बाबा कहते, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। अभी हर पॉइंट पर बहुत गहराई होती है। उसको जब तक चिंतन में नहीं लेकर आओगे ना, वो स्वरूप नहीं बनता। और हमें तो स्वरूप बनना है हर उस महावाक्य का, जिससे भगवान ये कह सके, मेरे बच्चों को देखो, जो मैंने कहा ये उसका स्वरूप है। तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। आज का प्रश्न, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? नॉवेल्स पढ़ने की आदत बहुत गंदी आदत हुआ करती थी। तो जब बाबा के बच्चे बने तो उस समय माना नॉवेल्स पढ़ना
या फिल्मी कहानियां सुनना पढ़ना, ये सब चीजें बहुत थी। और आज देखना, हर एक के हाथ में एक तरह का टीवी उसके हाथ में है। खाना भी कहीं जाना नहीं है, कहीं बैठना नहीं है, सबके अपने अपने हाथ में है। अब उससे बचना है तो कैसे बचना है? जब तक याद नहीं रहेगा कि भगवान ने क्या कहा हुआ है कि ये तुम नहीं कर सकते, तब तक उससे बचाव कैसे होगा? माना क्या हम बुद्धि में डालकर सोते हैं, क्या हम बुद्धि में डालकर उठते हैं, क्या हम सारा दिन करते हैं, ये खबरदारी अगर अपने ऊपर नहीं होगी तो कभी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज तो जनरल सी बात होगी और सोचेंगे तो क्या हुआ। लेकिन इसका मन के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, जो भी देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए जब योग करते हैं ना तो वही वाली स्मृतियां वापिस वापिस आने लगती हैं। बहुत सालों पहले देखी हुई स्मृतियां भी वापस आ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा विघन है। तो प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना। कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। माना अगर आपने देख लिया कि ऐसी पुस्तक पढ़ता है या कुछ ऐसा देखता है तो उसे सावधान करो और बाप को रिपोर्ट करो। ये तो मालूम ही है ना, तभी तो सावधानी उसे मिलेगी। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। अगर देखो कोई कुछ देखता है, कुछ पढ़ता है या कुछ ऐसा कर रहा है जो श्रीमत के विरुद्ध है तो तुम उसे सावधान करो। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे तो झगड़ा हो जाएगा। कुछ भी करो, उस बीके को सावधान करो। माना पहले बाबा ने ये भी कहा, अगर किसी को नॉवेल पढ़ता हुआ देखो उसकी नॉवेल फाड़ दो, काट दो और बाप को रिपोर्ट कर दो। बस सावधान करो, क्योंकि जो श्रीमत के विपरीत है उस पर अगर चलता किसी को देखो तो सावधान करो। लेकिन अगर खुद ही ऐसा करता होगा तो वो दूसरों को क्या सावधान करेगा। इसीलिए ऐसा बनना पड़ेगा कि आप ऐसी एक्टिविटी कोई ना करें। अगर कोई आपके सामने करे तो आप उसे सावधान तो कर सकें। कई बार हम ही खुद ऐसी गलती कर रहे होते हैं और कोई हमारे सामने करता है तो उसका भी छिपाते हैं, अपना भी छिपाते हैं, फिर छिप ही जाते हैं। छोटी छोटी बातें कहने को तो ऐसा लगता है अरे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे ऐसा छिपाती हैं कि आत्मा ही छिप जाती है। पता ही नहीं चलता कि बीज क्या था। और फिर वो कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेते हैं, कभी इसकी वजह से, कभी उसकी वजह से, कई तरह के बहाने ढूंढ लेते हैं कि ये हुआ वो हुआ। वो सब बहाने हैं। कहीं ना कहीं विकारों के कारण ही आत्माएं हाथ छोड़ती हैं। तो सुना, तो कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई भी की ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अपनी जांच करो
कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं? क्योंकि जिस जिस ने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया, इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। हमको वाइसलेस बनाने यानी हमको पवित्र करने के लिए आप पतित दुनिया पतित शरीर में विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ, ऐसी कहा ना। बाप खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा के चित्र पर भी मूंझते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है। शिव भगवान उवाच है, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए। वो तो मैं किसको भी लूंगा तो उस पर तो सवाल उठेगा ही ना, तो इन पर भी वही वाला सवाल है। एक बार बाबा ने कहा कि अच्छा चलो इनको नहीं किसी और को भी, तब भी तो सेम ही सवाल उठेगा ना, कोई डिफरेंट सवाल तो नहीं आ जाएगा, एक जैसा ही सवाल होगा कि इन्हें क्यों। तो ब्रह्मा बाबा को जब लिया तो इस चित्र के ऊपर मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। अब समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है। शिव भगवान उवाच, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि प्रकृति का आधार मुझे चाहिए। आपसे बात करनी है, आपको बताना है, आपको समझाना है, ज्ञान देना है, तो प्रकृति का आधार तो चाहिए। नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं? कैसे मेरा मैसेज तुम तक जाएगा? कैसे तुमको समझ में आएगा? रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तो बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको अब तो अपना शरीर है, श्री कृष्ण के पास अपना शरीर है। तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र है, अगर कल भी कोई परम धाम से आता है तो वो भी पवित्र है, तो उनकी महिमा जरूर होगी, तो उनकी महिमा जरूर होगी, क्योंकि वो पवित्र है, परम धाम से आए हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी, जिनका नाम होता है जरूर उनका ये पहला जन्म है ना। जिनका नाम हो रहा है, जिनकी महिमा हो रही है, तो इसका मतलब उनका ये जरूर पहला जन्म है। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहें तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के,
जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वह अकाल मूरत है, अर्थात जिसको काल न खाए। वह है आत्मा, तब ये कहानियां आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है। यहां तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। इसीलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसको नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप ना दे, ना गुस्सा ना करे ना, कहते हमको कहीं श्राप ना दे देवे, वह गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे? बाबा की मना है। अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती होगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। बाबा को झट रिपोर्ट करनी चाहिए कि इसमें ये अवगुण है, तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते हैं, बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं, जो बच्चियां पढ़ाने वाली हैं, उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं ना, तो नीचे सही करेंगे, आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट। बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते। यहाँ भी कोई ऐसे है, फलाना श्री फलाना लिख देते हैं, ना अपने नाम के आगे पहले श्री लगा देते हैं। यहाँ भी कोई कोई ऐसे। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए ना। फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्री मत तब मिले जब श्री श्री स्वयं सम्मुख आकर मत देवे, है ना। तो श्रीमत तो तब मिले, श्रीमती श्रीमत। कितनी वंडरफुल बात है। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये बने हैं ना देवता। भारत में किसको भी ये पता नहीं कि ये इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकते हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं, ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझो। भारत में फिर से इनों का राज्य स्थापन हुआ है। कहां भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान वाच, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम ये बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण है। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच मन मना भव। अब भागीरथ तो मशहूर है। अब भागीरथ कोई ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना। अब जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, वह कोई भी जानते थोड़े ही। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बने। क्या बनोगे?
राम सीता बनने के लिए कोई बात नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय, तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। ये तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बन। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते कि अपने को आत्मा समझ कर बैठो। परमात्मा बाप परमात्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है, तुम घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते, फिर तुमको घर बार याद आ जाता है। ये होता है। भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौंदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी हो जाते हो, एकदम अशरीरी बन जाते। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे, देह का भान ही निकल जाएगा। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे, ये आदत पड़ जाएगी। अब सन्यासी है, तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वे कहते हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अब सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को तो नहीं मानते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तो तमो प्रधान बन गए। अब गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, अब कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की तो बात है ना, अनेक धर्म भी थे जरूर। अब गाया ने एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। अब सत्युग में तो था ही एक धर्म, अभी कलयुग में तो है देखो बच्चे अनेक धर्म, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। हाँ, बड़ के झाड़ का भी मिसाल तो बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अब ऐसे इसमें भी तो देवी देवता धर्म है ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह अब प्राय लोप हो गया है, फिर से वापस स्थापना करते हैं। और बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए ना, फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया होना है। अब नई दुनिया में इनों का राज्य था। अब तुम्हारे पास तो बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है ना, बड़ी चीज लेकर जा रहे होंगे तो बड़े बड़े चित्र, तो पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो हमने वह चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे, वो चीज उठाई हुई है हमने। हाँ, दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाई ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है, आगे चल त्राई त्राई करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ना, ये कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों में सर। अब सच हो गया फूलों का बगीचा, फिर हमारे नैन ही ठंडे हो जाएंगे ना, एकदम शीतल हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। अब बगीचे में जाते हैं, फूलों को देखते हैं तो नैन एकदम ठंडे हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, मन अच्छा लगता है। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं ना, उनके पाँव में पदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसे बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हुआ हो, इससे स्वतः सेवा होती रहेगी। अब मनुष्य गाते तो हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते ही नहीं है। अब तुमको बाप ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम ये भी जानते हो ना कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है ये राधे कृष्ण, ये सत्य के फर्स्ट प्रिंसेस है। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से है।
सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने? अब भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। अब इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, भल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ से बाहर निकले खल्लास। सर्विस का शौक रहना चाहिए, सबको ये पैगाम देने की युक्ति रहनी चाहिए, मेहनत करनी है, नशे से बचाना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल देव सुप्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नैनी शीतल हो जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नैनी शीतल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बैगर टू प्रिंस बनाना है। बैगर टू प्रिंस बनाना है। आज का वरदान, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंडर सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। ऑल राउंड सेवा का चांस माना सब तरह की सेवा। संगम युग पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑल राउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। जो प्यार से यज्ञ की ऑल राउंड सेवा करते हैं, माना सब तरह की सेवा, हर तरह की सेवा जो बच्चा करता है यज्ञ में, उसे सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। वे निर्विघ्न रहते हैं। उनके ऊपर विघ्न आता ही नहीं है, माना उनके ऊपर असर नहीं कर पाता। उनके इर्द गिर्द विघ्न होते हैं लेकिन उनपे असर नहीं कर पाता। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, माना सेवा ही सेवा। संगम युग पर जिसके पास सेवा ही सेवा है, माना प्राप्तियां ही प्राप्ति है। कोई विघ्न उसके आसपास नहीं आता, क्योंकि वो तो व्यस्त रहता है, सेवा ही सेवा। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है।
तो अगर कोई आ जाता है, उसकी मेहमान नवाजी अगर दिल से करते हो तो उसके दिल से ही दुआ निकलती है। मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे बनते चले जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जो दिल से सेवा करता है उसका भाग्य बना ही रहता है। वो अपने आप को भरपूर फील करता है। उसका कारण क्या है? वो कदम कदम पर सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करता रहता है। सबके दिल से उसके लिए दुआ निकलती जाती है, क्योंकि वो ऑलराउंडर सेवादारी है। हर जगह जहां पे भी सेवा होगी वो अवेलेबल होगा, क्योंकि संगम युग ऐसे आराम करने का युग नहीं है, कार्य करने का युग है, कर दिखाने का युग है, मेहमान नवाजी करने का युग है। सोचिए, माना भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जो मेहमान है वो भगवान समान है, ऐसे कहा जाता है। माना भगवान ने सबको इतना परफेक्ट बनाने के लिए ऐसी शिक्षाएं दी कि जो भी आए समझो मैं आया, ताकि तुम उसी दिल और उसी भावनाओं के साथ किसी का सत्कार कर सको। इसीलिए मनुष्यात्माओं ने ऐसा बना दिया कि मेहमान भगवान समान। लेकिन भगवान ये चाहता था कि जैसे मेरे आने पर तुम्हें खुशी होती है ना, ऐसे कोई भी आए तुम्हारे पास, उसके तुम्हारे पास पहुंचने पर तुम्हें उतनी ही खुशी होनी चाहिए, उतनी भाव और भावनाएं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने रूप ये बना दिया, लेकिन ये अर्थात रूप यही था कि कोई भी आए आप उसके दिल से मेहमान नवाजी करो। ये आपका सबसे बड़ा भाग्य बनने की एक सीढ़ी तैयार हो जाती है। और ऑलराउंडर सेवादारी जो होता है, ये नहीं कि चूजी होना कि आपका कंफर्ट जोन जिसमें आपने वो वाली सेवा पकड़ ली। जहां सेवा दिखी वहां वो आत्मा, जहां सेवा देखें वहां वो आत्मा। ऑलराउंडर सेवादारी हर जगह अवेलेबल। कैसे होगा? जब उसे हर सेवा में कंफर्ट लगता है, हर सेवा उसे यज्ञ सेवा, जो यज्ञ की सेवाओं से प्यार कर। अगर कोई किसी को कहता है ना, अरे आपकी तो सेवा कुछ नहीं है, उसे यज्ञ सेवा से प्यार नहीं है। तभी वो दूसरे की सेवा को चेक कर रहा है कि अरे मेरी सेवा तो इतनी टफ है, आपकी तो सेवा कुछ भी नहीं है। ये आप सोच भी कैसे लेते हो? सेवा यज्ञ की है, और यज्ञ सेवा से जिसको प्यार है उसे सेवा से प्यार है, और जिसको सेवा से प्यार है वही तो ऑलराउंडर बनता है। उसके अंदर ये ज्ञान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है हर एक सेवा को कैसे करना है। आपको क्या लगता है ये कोई चीज सिखाई जाती है? ये सिखाने से नहीं सीखी जाती है, ये बस आप आपके हाथ में हाथ दो, हर चीज ऑटोमेटिकली मर्ज होने लग जाती है। 84 जन्म अगर लिए हैं तो कभी ना कभी कार्य तो किए हैं, वो अपने आप इमर्ज होने लगती हैं। तो ये जो इमर्ज होने लगती है, ये कोई सीख के इमर्ज होती है क्या? ये ऑलराउंडर बनना हर कोई चाहता है कि माना हर कोई करने के लिए तो तैयार है, पर क्या दिल से तैयार है? हर कोई ये चाहता है, लेकिन दूसरे की सेवा के ऊपर उसकी नजर भी रहती है कि इसको कौन सी सेवा मिले। सेवा से प्यार नहीं है, सेवा की चॉइस से प्यार है। तो ऑलराउंडर कैसे बनेगा? हम सुबह से शाम तक सेवा करते हैं, सेवा कोई भी मिले, सर्वेंट के लिए तो सेवा कोई भी मिले, सेवाधारी को सेवा कोई भी मिले, सेवा तो सेवा है। लेकिन उसके अंदर भाव कि कौन सी सेवा पर कितना अटेंशन आप देते हो कि आपको लगता है कि इस सेवा से मैं फ्रंट में आ जाऊंगा, यहीं पर आप ऑलराउंडर कभी नहीं बन पाते हो। ऑलराउंडर वही होता है जिसको सिर्फ सेवा में इंटरेस्ट होता है, सेवा क्या है इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, वो होता है ऑलराउंडर। कहाँ दिखते रहेंगे हम सबको, है ना? फिर बात ये आती है, कहाँ कोई मुझको देखता रहेगा, फिर ये बात ये आती है, कहाँ सबको मैं दिखूंगी कि मैं कितनी सेवा कर रही हूँ, फिर बात यहाँ पे आ जाती है। तो आप बताओ सेवादारी कहाँ हुए? ऐसे बन जाते हैं चूजी सेवादारी। और जब ये चूजी हो जाते हैं तो आप बताओ ऑलराउंडर कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए उनके अंदर वो ज्ञान प्रकट ही नहीं हो पाता जिसकी वजह से ऑलराउंडर बनते हैं। सर्व प्राप्तियों का जो प्रसाद है, आप किसी को देखोगे कि इससे सारी प्राप्तियां होती रहती है, क्योंकि उसको सेवा में इंटरेस्ट है। कौन सी सेवा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कहाँ की सेवा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर उसको सेवा में इंटरेस्ट है।
सच्चाई है ये। आप जितने भी बड़ों को देखोगे, महारथियों को देखोगे, बाबा ने कहा बच्ची आ जाना है, बच्ची को ना पता लखनऊ क्या है, करनाल का है, बच्ची को नहीं पता पूना क्या है, कुछ नहीं पता। जाना है, बाबा ने कहा जाना है। वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां की चीजें कैसी हैं, वहां के लोग कैसे हैं, कोई मतलब नहीं, वहां जाओ, भगवान तुम्हारे साथ है, अपने आप जनरेट होगा। यही तो ज्ञान के सागर का ज्ञान है, जो साथ देता है, जो अपने आप जनरेट होता है। क्योंकि 84 जन्म लिए हैं, कुछ छोटे मोटे एक इक्का दुक्का जन्म थोड़ा लिए हैं। 84 जन्म में पता नहीं क्या क्या किया होगा, कि ऐसी कोई चीज बचती ही नहीं जो हमने ना की हो। की होगी, लेकिन आज तो याद नहीं। लेकिन उसके हाथ में हाथ दो, सब कुछ इमर्ज हो जाएगा, सब कुछ इमर्ज होगा। इतना नशा जिस दिन आ जाता है ना, तब हम बनते हैं ऑलराउंडर सेवादारी, वरना चूजी सेवादारी। वो चूजी सेवादारी है, वो ऑलराउंडर सेवादारी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सब तरह की सेवाओं में हाथ बढ़ाने का नहीं है, चॉइस है। और चूजी सेवादारी ऑलराउंडर नहीं होता, इसीलिए उसको सर्व प्राप्तियां फील नहीं हो रही होती है, और वो कहीं ना कहीं खाली खाली होता है, खाली खाली। इसीलिए वो खाली होता है खुद, तो वो दूसरे की मेहमान नवाजी कैसे करेगा, खाली खाली करेगा। ओके, बहुत अच्छा और बहुत ही जबरदस्त वरदान है कि अगर यज्ञ सेवा से प्यार है तो आप समझ जाओ सारी प्राप्तियां आपको होने वाली हैं, और आप ऑलराउंडर सेवाधारी बनोगे ही बनोगे। अगर यज्ञ सेवा से प्यार है, यज्ञ में कौन सी सेवा से प्यार है ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पर आपका बैक शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे आपकी सेवाएं आपके हाथों से छूटती चली जाती है। क्योंकि चांस हर एक आत्मा को मिलता है ऑलराउंडर बनने का, लेकिन चॉइस फिर उसकी अपनी खुद की हो जाती है, तो वो ऑलराउंडर नहीं बन पाता, सिर्फ और सिर्फ सेवाधारी जरूर बन जाता है। तब आपके ऊपर निर्णय है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑल राउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है, वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। आज का स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।